वो मन की बात नहीं बोलते, वो मन का भड़ास निकालते हैं। सबसे बड़ा रोजगार तो ये है कि सांप्रदायिक दंगा में शामिल हो जाइए, हिंदू होकर के बाकी समुदायों पर हमला करिए, यही तो रोजगार वो दिए हुए हैं नौजवानों को। हम लोग वो तो मन की बात करते हैं ना, मन की बात सुनते कहाँ हैं। जो भी भ्रष्टाचारी है वो तब तक है जब तक इनकी पार्टी में नहीं है। इनकी पार्टी बीजेपी की सदस्यता ले लीजिए, आपका भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है। कि देश भर में मुद्दों को डाइवर्ट करने का जो प्रयास किया जा रहा है सत्ता के द्वारा, सरकार के द्वारा, उसको रोका जाए। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ। मेरे साथ एमएलए साहब हैं, अजीत इनका नाम है, और बिहार के डुमराव से आए हैं। ये प्रदर्शन में आए हैं, लगातार लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आप जंतर मंतर की खबरें लगातार देख रहे होंगे। आज बेरोजगार लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके समर्थन में आए हैं। अजीत जी से बातचीत करेंगे कि क्या है मामला। नहीं, मामला है कि देश भर में जो रोजगार का सवाल है वो एक बहुत बड़ा सवाल है, जिससे लगातार सरकार इस पर बात करने से बचना चाहती है और वो बात नहीं कर रहे हैं। आपको पता होगा, जब मोदी जी पहली दफ़ा आए थे आज से 9 साल पहले, तब उन्होंने कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, लेकिन दे तो नहीं रहे हैं। और जब उनसे सवाल पूछा जा रहा है तो इधर का उधर जवाब देते हैं। और देश भर में चूँकि चुनाव भी शुरू हो चुका है, लोकसभा चुनाव बहुत जल्दी होने वाला है, तो इसलिए लोकसभा चुनाव के मुद्दों को डाइवर्ट करने की ये कोशिश कर रहे हैं। जैसे ये देश में अभी रोजगार का मुद्दा है, महंगाई का सवाल है, कारपोरेट लूट का है, सांप्रदायिक उन्माद का सवाल है, इस पर ये बातचीत नहीं करना चाहते हैं। ये देश भर में दंगा भड़का करके देश भर के मिजाज को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा, एक तरफ पूर्वोत्तर का मणिपुर जल रहा है, पूर्वोत्तर के तमाम राज्यों में तनाव की स्थिति बनी हुई है, इधर हरियाणा में कल से तनाव की स्थिति बनी हुई है, और देश भर में ये मुद्दों को भटका करके चाहते हैं कि फिर से जो है सत्ता में आ जाए। इसलिए हम जैसे नौजवानों को, ये जो भी नौजवानों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि देश भर में मुद्दों को डाइवर्ट करने का जो प्रयास किया जा रहा है सत्ता के द्वारा, सरकार के द्वारा, उसको रोका जाए। और देश में रोजगार का सवाल, देश में महंगाई का सवाल, कारपोरेट लूट का सवाल, सांप्रदायिक उन्माद के जो सवाल हैं, जो सवालात हैं, उनको प्रमुखता से लिया जाए और इस पर चुनाव में बातचीत हो, जनता इस सवाल पर गोलबंद हो। तो आप लोग राजनीति कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी तमाम रोजगार योजना ले तो आ रहे हैं। राजनीति तो है ही ना, राजनीति का मुकाबला तो राजनीति से ही किया जा सकता है, इसलिए तो राजनीति तो करना पड़ेगा। दूसरी बात है कि रोजगार का कौन सा योजना वो ला रहे हैं, आप बताइए। कोई भी रोजगार की योजना है, उनकी कोई भी योजना जो है वो सफल तो नहीं होता रहा है। वो उन्होंने रोजगार के मामले में कहा कि आप सब काम करने वाले नहीं, काम देने वाला बनिए, पंचर का दुकान खोलिए, गैस का दुकान खोलिए। तो ये एक बड़ा रोजगार तो यही है, पकौड़ा तल लीजिए। हाँ, सबसे बड़ा रोजगार तो ये है कि सांप्रदायिक दंगा में शामिल हो जाइए, हिंदू होकर के बाकी समुदायों पर हमला करिए, यही तो रोजगार वो दिए हुए हैं नौजवानों को। हम लोग ये रोजगार नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि नौजवानों को जो रोजगार वाकई में देश में मिलना चाहिए वो मिले और उस विषय पर बातचीत हो, क्योंकि ये लोग इस विषय पर बातचीत नहीं करना चाहते हैं। ये इस पूरे के पूरे इतने बड़े सवाल को, मुद्दे को डाइवर्ट करके इसको खत्म कर देना चाहते हैं। कहाँ डाइवर्ट कर रहे हैं? आए दिन आप देखेंगे मन की बात करते हैं। अगर मुद्दे डाइवर्ट करते तो क्या मन की बात करते? आम जनता के लिए समय निकालते हैं। वो तो मन की बात करते हैं ना, मन की बात सुनते कहाँ हैं। और जब तक कोई व्यक्ति किसी की बात सुनेगा नहीं तो सिर्फ बोलने से तो समाधान नहीं होगा। कभी मोदी जी ने टीवी चैनल्स को या अखबारों को या किसी को कोई उन्होंने इंटरव्यू तक नहीं दिया। जनता की बात वो सुनते नहीं है, सिर्फ मन की बात बोलते हैं। तो मन की बात से क्या हो जाएगा? वो मन की बात नहीं बोलते, वो मन का भड़ास निकालते हैं। आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं प्रधानमंत्री को कि मन की भड़ास निकालते हैं? बोल सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वो कर क्या रहे हैं। वो बेवजह की बात, बेतुकी बातें जो है वो आकर के रेडियो पर, टेलीविजन पर कर रहे हैं। तो मन की बात तो है नहीं, वो मन की भड़ास है। मन की बात या किसी की बात तो तब होती ना जब आप सामने वाले की बात सुने। तो आप सामने वाले की बात सुन तो नहीं रहे, आप सिर्फ बोल रहे हैं। तो इसलिए कि सिर्फ बोलने से तो चीज़ें चलती नहीं है, हल नहीं होता है। इसलिए कहीं से भी ये उचित नहीं है कि आप सिर्फ बोलते जाओ, लोगों का सुने नहीं। लोगों का सुनिए। यहाँ पे बहुत सारे देश भर के लोग सुनाने के लिए आपको आए हैं, तो आप कहाँ हैं? आप आइए ना भाई, आके इनकी बात को सुनिए। अभी आरपीएफ के जवान ने गोली मारकर 3 लोगों की हत्या कर दी। मुसलमान थे और एक उनके ही सीनियर थे, उनकी हत्या कर दी। इस घटना को आप कैसे देखते हैं? नहीं, हर चीज़ को हिंदू मुस्लिम एंगल से नहीं देखना चाहिए। मैं आपको भी कहना चाहता हूँ, देश भर में सरकार तो यही चाहती है कि कोई भी घटना हो उसका हिंदू मुस्लिम एंगल जो है साबित कर दिया जाए, स्थापित कर दिया। तो ये कहीं से उचित नहीं है। किसी भी विषय को वही लोग हिंदू मुस्लिम एंगल बना रहे। वो क्यों मार दी, क्या मार दी, वहाँ जाँच का विषय है, जाँच होगा तो पता चलेगा। तो क्या कहेंगे 24 में कौन आ रहा है? इंडिया वर्सेस इंडिया चल रहा है। नहीं, हम लोग तो इंडिया वाले हैं। अच्छा, तो इंडिया वाले तो जीतेंगे, इंडिया को जिताएंगे। आप भी जिताइए। सब मिलके हम लोग सबसे अपील करने के लिए आए हैं, यहाँ भी आए हैं। तो भाई इंडिया को जिताना जरूरी है ना। तो शान से इंडिया वाले आए हैं, बोल रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो इंडिया वाले जीतेंगे। आपके ही तमाम चीजें हैं जो है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सारे भ्रष्टाचारी परिवारवाद हो रहा है।
ये भ्रष्टाचारी कह देने से और दो चार मीडिया घरानों कह देने से कोई भ्रष्टाचारी नहीं होता ना। ये भ्रष्टाचारी अगर नहीं है तो ये ईडी चीफ को लगातार प्रमोशन क्यों दे रहे हैं? अभी तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने लताड़ा ना इनको, और जब चौथी बार इन्होंने चीफ के लिए मांगा एक्सटेंशन तो मात्र 45 दिनों का एक्सटेंशन इनको दिया गया। तो ये तो चाहते हैं ना कि सत्ता से तमाम संस्थानों को कंट्रोल करें, ये कंट्रोल करना चाहते हैं और कंट्रोल करके ये खुद ही अपने, इनके घर में कोई नहीं है, अजीत पवार को गाली देते थे कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है, मिला करके सरकार बना लिया, अब उनका भ्रष्टाचार खत्म हो गया। उधर जो है मुख्यमंत्री बना, उसको भी, असम का जो मुख्यमंत्री बना उसको भी ऐसे ही कह रहे थे। तो जो भी भ्रष्टाचारी है वो तब तक है जब तक इनकी पार्टी में नहीं है। इनकी पार्टी बीजेपी की सदस्यता ले लीजिए, आपका भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है। तो इस आधार पर तो ये सिलेक्टिव भ्रष्टाचारी कहाँ से पैदा होते हैं? तो ये तो फर्जी बात है, ये मानने वाली बात नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे साथ एमएलए साहब थे अजीत जी, ये बिहार से आए हैं और तमाम वो मुद्दे उठा रहे हैं। और इनसे जब मैंने पूछा इंडिया वर्सेस एनडीए तो ये बता रहे हैं इंडिया जीतेगा, बड़े मुस्कुरा के ही बोल रहे हैं। लेकिन हाल ही कुछ ही दिनों में आपको पता चल जाएगा इंडिया वर्सेस इंडिया, एनडीए वर्सेस इंडिया, यानी कि कौन जीत रहा है, क्योंकि 24 एकदम नज़दीक है। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं प्रियंका, नेशनल दस्तक दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।